रामायण के युद्ध में जब कुंभकर्ण की नींद टूटी तो पूरी लंका में हड़कंप मच गया था। हम सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही पूरी वानर सेना को निगल सकता था, उसे ऐसी अजीब बीमारी या कहें कि ऐसा विचित्र श्राप क्यों मिला? क्या कुंभकर्ण सच में आलसी था या फिर स्वर्ग के देवताओं ने उसके साथ कोई बहुत बड़ी चाल चली थी? आज उदय भारत पर हम कुंभकर्ण के उस अनसुने पक्ष की चर्चा करेंगे जिसने जानते हुए भी कि रावण अधर्म पर है, अपने भाई का साथ निभाया। आखिर क्यों कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया? इस रहस्य की शुरुआत होती है उस समय से जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। कुंभकर्ण की तपस्या इतनी कठिन थी कि साक्षात इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को डर था कि अगर कुंभकर्ण ने इंद्रासन, स्वर्ग का राज मांग लिया तो देवताओं का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसीलिए जब ब्रह्मा जी वरदान देने प्रकट हुए तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित कर दें। जैसे ही कुंभकर्ण ने अपना मुंह खोला इंद्रासन मांगने के लिए, उसकी जीभ पर बैठी माता सरस्वती ने उसे बदलकर निद्रासन, सोने का आसन करवा दिया। और इस तरह एक महान योद्धा केवल एक शब्द की गलती से गहरी नींद के आगोश में समा गया। लेकिन कुंभकर्ण केवल सोने वाला राक्षस नहीं था, वो लंका का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ और ज्ञानी भी था। जब रावण ने उसे युद्ध के लिए जगाया तो कुंभकर्ण ने रावण को जो फटकार लगाई वो रामायण का एक अद्भुत प्रसंग है। कुंभकर्ण ने कहा, भैया, आपने जगदम्बा सीता का हरण करके अपने और कुल के विनाश को आमंत्रण दिया है। जिस राम से आप बैर कर रहे हैं वे साक्षात नारायण हैं। कुंभकर्ण ने रावण को नीति का पाठ पढ़ाया और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। लेकिन जब उसने देखा कि उसका भाई हार और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है तो उसने एक सच्चे भाई का धर्म निभाया। उसने कहा, भले ही आप गलत हैं, लेकिन संकट के समय मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं युद्ध के मैदान में वीर गति पाना श्रेष्ठ समझता हूं। कुंभकर्ण का युद्ध में उतरना साक्षात प्रलय के समान था। उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। हनुमान और अंगद जैसे योद्धा भी उसके विशाल शरीर को देखकर चकित थे। लेकिन श्री राम जानते थे कि कुंभकर्ण का अंत केवल एक सम्मानजनक मृत्यु से ही संभव है। राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण के विशाल हाथ और पैर काट दिए, फिर भी वो योद्धा धड़ से लड़ता रहा। अंततः राम ने उसका मस्तक काटकर उसे मोक्ष प्रदान किया। कुंभकर्ण की मृत्यु पर श्री राम की आंखों में भी सम्मान था, क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा था जिसने गलत पक्ष में होते हुए भी वफादारी और त्याग की मिसाल पेश की थी। ये रहस्यमयी कथा हमें बताती है कि कुंभकर्ण रामायण का सबसे दुखद नायक, ट्रैजिक हीरो है। वो विभीषण की तरह घर छोड़कर नहीं गया, बल्कि का साथ देकर अपने प्राण दे दिए। उसकी नींद वास्तव में देवताओं का डर थी, क्योंकि अगर कुंभकर्ण जागता रहता तो रावण को हराना असंभव होता। कुंभकर्ण का अंत हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विवेक का होना कितना जरूरी है और अधर्म का साथ देने पर अंततः महान से महान योद्धा को भी मिट्टी में मिलना पड़ता है। इतिहास का ये रोमांचक अध्याय हमें याद दिलाता है कि रामायण में हर पात्र के भीतर एक द्वंद्व था। दोस्तों, कुंभकर्ण के इस मजबूर बलिदान और उसकी बुद्धि के इस अनोखे रहस्य की गाथा अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अक्सर कुंभकर्ण का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसके चरित्र की गहराई हमें जीवन के कठिन निर्णयों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि लंका के उस विशालकाय योद्धा के हृदय में कितनी करुणा और ज्ञान छिपा था। ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमेशा उदय भारत चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।